वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री के वैल्यूज़ को ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट से समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √0/4 होता है। साइन 30 डिग्री √1/4। साइन 45 डिग्री √2/4। इसी तरह से हम बढ़ाते जाएंगे। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/4। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू √4/4। अब ये √0/4 जो है ये 4 से डिवाइड होगा 0, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 आएगी। और यहाँ पर √1/4 है, अगर हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 1/2। नेक्स्ट है साइन 45 इज इक्वल टू √2/4। ये जो 2 और 4 है ये 2 से 1 बार में कट जाएगा, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा। तो और इसे जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/√2, क्योंकि √2 बाहर नहीं आ पाएगा इसलिए ये √2 रहेगा। नेक्स्ट है साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/4। तो √3 जो है ये रूट से बाहर नहीं आएगा, तो √3 और ये जो 4 है इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है √4/4, ये कट जाएगा 4 से, तो इसकी वैल्यू जो है √1 है, तो √1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये साइन की वैल्यू आ गई। साइन थीटा की जो वैल्यूज़ होती है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में बढ़ती जाती है, और जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो 1 से लेकर 0 तक यानी कि कम हो जाती है। तो जो कॉस थीटा होता है वो जस्ट साइन का अपोजिट होगा। जैसे कि इसमें साइन 90 डिग्री अगर 1 है तो कॉस 0 डिग्री 1 होगा। साइन 60 डिग्री √3/2 है तो साइन 30 डिग्री √3/2 होगा। साइन 45 डिग्री 1/√2 है तो साइन कॉस 45 डिग्री 1/√2। एंड साइन 30 डिग्री 1/2 है तो कॉस 60 डिग्री 1/2 होगा। और साइन 0 डिग्री 0 है तो कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि साइन ए बराबर होता है कॉस बी के जब ए और बी दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर हो। जैसे कि साइन 0 डिग्री जो है वो कॉस 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 90 आ रहा है। 0 + 90 इज इक्वल टू 90। साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 60 के बराबर होगी। साइन 45 की वैल्यू कॉस 45 के बराबर होगी। इसमें जो 45 और 45 का सम जो है वो 90 है। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, इसमें भी 60 + 30 90 डिग्री। एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। यानी कि जो साइन की वैल्यू होगी और जो कॉस की वैल्यू होगी अगर हम उसे डिवाइड करेंगे तो टेन की वैल्यू आएगी। जैसे कि टेन 0 डिग्री जो है वो साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री 0 बाई कॉस 0 डिग्री 1, 0/1 इज इक्वल टू 0। तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू जो है वो 0 होगी। उसी तरह से टेन 30 जो है उसमें पहले हम साइन 30 की वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद कॉस 30 की वैल्यू डिवाइड में लिखेंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर जो इज इक्वल टू 1/√3। तो टेन 30 की वैल्यू जो है 1/√3 आ गई। उसी तरह से टेन 45 जो है उसमें हम साइन 45 डिवाइडेड बाई कॉस 45 करेंगे। 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। 1/√2 से 1/√2 एक बार में जाएगा तो इज इक्वल टू 1। टेन 45 की वैल्यू जो है वो 1 है। इसी तरह से टेन 60 डिग्री, इसमें भी साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 60 डिग्री हम करेंगे। साइन 60 डिग्री √3/2 और कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, डिवाइडेड बाई 1/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इसमें इज इक्वल टू √3। टेन 60 की वैल्यू जो है वो √3 आ गई। अब टेन 90 डिग्री की वैल्यू जो है उसमें भी हम साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 90 डिग्री करेंगे। साइन 90 डिग्री 1 और डिवाइडेड बाई कॉस 90 डिग्री 0, 1/0। 0 से जब भी हम डिवाइड करते तो इनफाइनाइट आंसर आता है, तो इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू इनफाइनाइट।
नेक्स्ट है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, यानी कि ये कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि जस्ट उसका उल्टा। जैसे कि 0 का उल्टा इनफाइनाइट होगा, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट आंसर आएगा। फिर यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 का उल्टा जो है वो 2 होगा, रेसिप्रोकल। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1। सेक थीटा। सेक थीटा जो है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, यानी कि सेक थीटा जो है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अब हम cos थीटा की वैल्यू को रेसिप्रोकल करते जाएंगे और सेक थीटा की वैल्यू आती जाएगी। जैसे कि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 है और 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, तो सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। उसी तरह से सेक cos 30 डिग्री √3/2 है और √3/2 का रेसिप्रोकल 2/3। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। नेक्स्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, यानी कि कॉट थीटा जो है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, या फिर हम कॉट थीटा को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि tan थीटा जो है वो 0 से इनफाइनाइट तक होता है और कॉट थीटा जो है वो इनफाइनाइट से 0 तक होता है। तो हम इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये इनफाइनाइट, उसके बाद यहाँ √3, देन 1, देन 1/√3 एंड देन 0। या फिर इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि tan A इज इक्वल टू cot B होता है जब A प्लस B का सम 90 डिग्री के बराबर हो। जैसे कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू cot 60 डिग्री होगा। tan 30 डिग्री 1/√3 इज इक्वल टू cot 60 डिग्री 1/√3। इसमें जो tan 30 और cot 60 डिग्री है, दोनों का सम जो है वो 90 है, इसलिए इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो सेम है। उसी तरह से tan 0 डिग्री इज इक्वल टू cot 90 डिग्री होगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू cot 45 डिग्री होगा, और tan 60 डिग्री इज इक्वल टू cot 30 डिग्री होगा, और tan 90 डिग्री इज इक्वल टू cot 0 डिग्री होगा। इसमें सबका जो सम है tan 90 डिग्री इज इक्वल टू cot 0 डिग्री 90 डिग्री होता है। इसी तरह से सबका जो A प्लस B का अगर सम 90 डिग्री होगा तो वो इक्वल वैल्यूज़ आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।